हमारे साथ हैं रुकने कौमी असम्बली जमशेद अहमद दस्ती साहब। इनसे सियासी बात नहीं करेंगे लेकिन सियासतदानों के हवाले से बात करेंगे। एक लंबा टेन्योर है इनका सियासत में। इन्होंने मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ मुख्तलिफ पार्टीज़ में, पहले पीपल्स पार्टी में थे। जो लोग हैं सियासी, उनके बारे में एक एक जुमला जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जान लेते हैं बिलावल भुट्टो और आसफ जरदारी। आपकी जमात भी रही है लेकिन आप तो बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करते रहे। जी, गिला करना तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। 12 उनका जो इस टाइम पोजीशन है वो भुट्टो का नज़रिया और बेनज़ीर का नज़रिया दफन करके जरदारी और अपना बिलावल वो अब ज़ियाउल हक की पार्टी के साथ बैठे, नून लीग के साथ बैठे। अब उनका खेल ख़त्म है। उनके बारे में पूरी कौम को पता है। इजाज़ुल हक और बिलावल इकट्ठे होकर 26वीं तरमीम में वोट डाल रहे थे। उनकी बात ही ख़त्म हो गई, खेल ही ख़त्म हो गई। तो कोई एक बात जो आप आसफ जरदारी के बारे में कहना सर, मैं यही कुछ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भुट्टो साहब का नज़रिया दफन कर दिया। और बिलावल भुट्टो के बारे में? दोनों की एक ही। देखो ना, बिलावल जरदारी वो बाप के नक्शे कदम पे चला है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, ज़ियाउल हक के साथ मिलके, वो अपने नाना के कातलों के साथ मिलके उसने अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, खत्म कर दिया, दफन नवाज शरीफ की कोई एक अच्छी या बुरी बात? नवाज शरीफ की तो अच्छी बात तो आपको सब पता है कि पाकिस्तान को बेच के वो मुल्क में बाहर भाग गया। अभी अच्छी बात है कि वो 72,000 की लीड से जेल में पड़ी है। जासमी राशिद उससे हारा है। इससे और कोई अच्छी बात हो सकती है? शिकस्त खुर्द लोग असम्बली में आए बैठे। अगर उसमें कोई शर्म आया होता तो ये ओहदा लेता, यहाँ आता बैठता। और उन्होंने लोगों से पाँव पकड़े जिन लोगों ने इसको मुल्क से भगाया, निकाल दिया। तो अब नवाज शरीफ को अच्छाई बची है। और अच्छाई ये कुछ है कि पूरे मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, कत्ल गारत है, नाइंसाफ़ी है। यहाँ का किसान मजदूर करीब मर चुका। किधर है नवाज शरीफ? कहाँ आप बिजली के बिल, कहाँ गैस के बिल? मुल्क का बेरोजगारी आम है। 1.5 लाख नौकरियाँ जो है सीटें ख़त्म कर दी हैं। बचाओ कोई एक अच्छी बात हो जो मैं कोई उनकी कारकर्दगी नहीं ले। अब देखो ना, दोनों मिलके जो माजी में दुश्मन थे, जरदारी नवाज शरीफ, उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो बहुत सारे हलकों के करीब समझे जाते हैं कि अच्छे बंदे हैं। देखो जी, वो पॉलिशिया है। मेरे नज़रों में यही कुछ है। उसने बूट पॉलिश की, अच्छी पॉलिश की है और उसको एक जेली ओहदा दिया है। वज़ीर आज़म भी मैंने उसको जेली ओहदा दिया, तो उसका किरदार यही कुछ। तमाम सियासतदानों में आपने अपना करीबी दोस्त किसको पाया? देखो जी, मैं मज़दूर तबके से हूँ, आम तबके से मेरा एक ताल्लुक़ है। और मैंने सारा कुछ देखने के बावजूद मैंने पॉलिटिकल दौर में तनकीदें की हैं, तो मैंने बहुत ही करीब इमरान खान साहब को पाया, अच्छा पाया और अब उसको दोस्त बनाया हुआ है। तो पुराने दोस्त शेख रशीद से भी कभी मुलाकात हाँ, होती है? होती रहती है उससे, शेख साहब से होती रहती है। बाकी भी मुलाकातें गपशप रहती है। 12 के इस टाइम जो है ना, दोस्ती का जो हकदार है वो सच्चा वो लीडर इमरान खान है। आखिरी जाते जाते बताएं, तो इमरान खान जिसे आप सच्चाई भी कहते हैं और अभी वो जेल में और मुख्तलिफ प्रोडिक्शंस होती रही कि वो अब बाहर आ रहे हैं, अब बाहर आ रहे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया, तो इमरान खान बाहर कब आए? हमारा अल्लाह है, हमें अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है। इमरान खान को अल्लाह ताला बाहर लाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। और इमरान खान इंशाअल्लाह ताला मार्च से पहले मेरा यकीन है आएगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क का वज़ीर आज़म। इमरान खान का दुश्मन हार गया, ये हकीकत है। देखो ना, अल्लाह ने साबित किया उसको, उसकी सच्चाई थी। जितने मन घड़त केसेस बनाएगी उसकी कोई हैसियत नहीं बची। कौम उसके साथ, अल्लाह की मदद के बाद कौम उसके साथ, 25 करोड़ अवाम इमरान खान के लिए जान देने को तैयार है। वो तो मैं समझता हूँ कि उसकी सच्चाई है और वो इस मुल्क को इस दलदल से, इस गम से निकाल सकता है, वो इमरान खान।